अब टर्निंग पॉइंट कब आया, जब एआई एजेंट तकरीबन 3-4 मंथ हुए होंगे जब उसको रोज मिला, तो एआई को एक तरह से एक अलग ही फील्ड मिल गई एआई एजेंट्स के ज़रिए कि हम अपना एजेंट बना सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी आइडिया आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, आपको एक ऐसा एजेंट बनाना है जो आपको ऑफिस के लिए बताए कि भाई आपका ऑफिस का टाइम हो गया है, सही है, फिर आपको जब ऑफ हो तो वो भी बताए, तो आप टाइम मैनेजमेंट से लेकर हर चीज़ का एक एजेंट बना सकते हैं। अभी सरजिया ने एक आर्टिकल शेयर भी किया था जिसमें 50 से 500 मिलियन तक एआई मतलब जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो जा रही है और एजेंट्स की नीड होगी, यानी मार्केट तो बढ़ी है, हमें मानना पड़ेगा मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब अब जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी और पाइथन, अब दोनों का काम ना अलग अलग है। आप लोग समझ रहे हो कि हम जावास्क्रिप्ट से भी तो काम कर सकते हैं ना, वो भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टाइप स्क्रिप्ट, तो हम पाइथन के ज़रिए क्यों करें, पाइथन ही क्यों चूज़ की, क्योंकि दोनों की निच अलग है। जावास्क्रिप्ट अपने दौर जावास्क्रिप्ट किंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वेब डेवलपमेंट में किंग है, और पाइथन जो है वो एआई में है। अभी अगर आप एनपीएम पैकेज मैनेजर सबने यूज़ किया होगा, तकरीबन 26 बिलियन पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, और पाइथन में सिर्फ 4 से 5 लाख। इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि पाइथन बहुत पीछे है, ये एक स्टेज है कि पाइथन बहुत तेज़ी से जा रही है, उसका जो ग्राफ है ना पाइथन का वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी जावास्क्रिप्ट ने अपना अरूज हासिल कर लिया, अंदाज़ा हो रहा है कि 26 बिलियन पैकेजेस एनपीएम पे जस्ट इंस्टॉल हुए हैं। स्टैक फ्लावर पे तीसरे नंबर पर पाइथन, और सॉरी पहले नंबर पर जावास्क्रिप्ट और दूसरे नंबर पर पाइथन स्टैक फ्लावर पे। लेकिन अगर हम गिटहब पर देखें जो उसकी प्रोजेक्ट की तादाद है वो कितनी है, नंबर 1 कौन पिछली क्लास में पढ़ा था ना, पाइथन नंबर 1 है, यानी पाइथन के प्रोजेक्ट अब ज़्यादा तेज़ी से लोग सबमिट भी करा रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज अगर देखेंगे ना स्ट्रॉन्गनेस, अगर वो कितनी पावरफुल लैंग्वेज है तो उसकी कम्युनिटी को देखा जाता है, उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और उसके जो नए नए पैकेजेस बन रहे हैं, जैसे एनपीएम के पैकेज हमने यूज़ किए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसके फ्रेमवर्क भी बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं पाइथन के, और जावास्क्रिप्ट के तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही है। अब अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा, वैसे आप सब में से क्रिकेट कौन देखता है, कोई भी नहीं देखता, अच्छा नाम तो सुना ही होगा ना भाई। हाँ हाँ, देखो ऐसा बिलीव नहीं करते, गलत बात है। तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज मारी हुई, सही है, और इसके अलावा 81 सेंचुरीज विराट कोहली की है, तो वो तो उसने तो अपना अरूज हासिल कर लिया, लेकिन विराट कोहली भी तेज़ी से जा रही है, इनफॉर्मल एग्जांपल है। तो पाइथन की मिसाल भी ऐसे ही है, पाइथन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। अच्छा, अब दूसरी ये बात कि पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हमें पता है, ऐसा ही है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, आप बताएं। हाई लेवल वो लैंग्वेज है जो इंसान समझता है, और लो लेवल वो है जो मशीन समझता है। अच्छा, ये लो लेवल फिर क्या होता है, किस तरह मशीन समझती है हमारी प्रोग्राम, बाइनरी कोड्स, 0-1, यानी उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि हम अपना नाम लिख लें, वो 0-1 ही कन्वर्ट होकर 0-1 में चला जाता है हमारा कोड। लेकिन 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 ये क्योंकि हमें पता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है या कंपाइलर है, पाइथन इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन कोड हमारा मतलब स्टेप टू स्टेप मतलब रन होता है, और कंपाइलर अगर होती तो सारा कोड ट्रांसलेट हो जाता है, ये हमारे ट्रांसलेटर से बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट है बाइट कोड का। अब ये बाइट कोड क्या है, कोई बता सकता है, आप बताओ, जी आप बताएं बाइट कोड क्या होता है, जी आप एक बताएं। मिडिल लैंग्वेज है जिसमें हम इनपुट डालते हैं तो हमारा सारा डेटा वहाँ जाता है, जो कि कम्युनिकेट करता है हमारे सर्वर से हमारे एक्शंस को। ये हमारा बाइनरी कोड जो है हमारा एक मिडिल जो है वो फंक्शन कह लें या एक स्पेस कह लें जहाँ हमारे सारे कोड जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम कोई भी जब कोड लिखते हैं तो वो सबसे पहले
इंटरप्रेटर जो है बाइट कोड के पास जाता है, हमारा कोड जो होता है वो बाइट कोड के पास जाता है, उसके बाद ये मशीन में जाके कन्वर्ट हो जाता है 0-1 की लैंग्वेज में। तो यानी हमारा जो बीच का एक तरह से कहेंगे मिडल वेयर है, वो जितना भी कोड होता है ना वो सारा कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में। बाइट कोड एक तरह से ऐसे है कि जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं खुद जाके बोलते हाँ भाई ये चीज़ उठा के हमने खा ली, नहीं ना, हाँ, कोई वेटर ही होगा, वो जाके हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो पहुँचाता है। तो बाइट कोड का काम भी यही होता है, पहले बाइट कोड के पास कोड जाता है, उसके बाद वो मशीन में अपनी वो कोड कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े पाइथन में, हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था कि पाइथन प्रोग्राम की हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, उसके जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था, लेट फोर्स इस तरह के कीवर्ड पढ़े थे, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं, जैसे नेम लिखा उसके बाद अमजद लिख दिया, एज लिखी उसके बाद 23 लिख दिया, रेजिलेशन लिखी तो फुल स्टैक डेवलपर। तो हम क्या करते हैं, हम ना ये लेट और कीवर्ड से आज़ाद हो गए, मतलब हम कीवर्ड देने की जरूरत नहीं, पाइथन की जो मेमोरी वो खुद ही समझ आती है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल नेम लिखा उसके बाद अमजद लिखा, अब जो नेम है ना हमारी मेमोरी के अंदर कुछ बॉक्सेस होते हैं, सही है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो हमने ये पढ़ाया था कि मेमोरी मैनेजमेंट काम किस तरह करती है। तो वो जाकर नेम जो है उसने मेमोरी को बता दी भाई नेम, उसको पाइथन को बाय डिफॉल्ट पता होता है कि नेम क्या है, सर एज क्या है, एज मतलब कोई नंबर ही होगा ना, 23 25 होगा, नेम कोई नाम होगा। तो पाइथन को ये सारी चीज़ें पता है कि स्ट्रिंग क्या है, बुलियन क्या है, टपल क्या है, जितनी भी डेटा टाइप है बाय डिफॉल्ट पता है। इसके जो बानी थे गाइडो वेन फ्रांसिस नाम था उनका, और उन्होंने बिल्कुल आसानी पैदा कर दी हम सब के लिए कि पाइथन को बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड बना दी, क्योंकि ये वुमेन फ्रेंडली है, मतलब एक आम बंदा भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत आसानी से। अगर आप बिगिनर हो और आपकी पहली लैंग्वेज ही पाइथन है तो आपको बहुत ज़्यादा ना आसानी भी होगी समझने में और काम करने में भी। तो क्लास का आगाज़ करते हैं, सर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नेट ही नहीं कनेक्ट होने दे रहा, पासवर्ड देखो प्लीज। सेंड करें मेरा ऑलरेडी कनेक्ट था, मेरे पासवर्ड नहीं था। तो वन ट्राई करें, सारे लिखिए, सारे ये मिडल ये भी लिखा था, लगवाना पड़ेगा हम अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत थोड़ी ताख़ीर के लिए, नेक्स्ट क्लास से आई विल मेक श्योर कि मैं क्लास स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ही क्लास में मौजूद हूँ। एनीवेज, रिवीजन आप लोग का हो चुका है। आज का कंटेंट की तरफ आते हैं जो हमने कवर करना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और एक असाइनमेंट भी दिया था जो कि आपका ग्रोथ माइंडसेट का था। पहले तो बताएं किस किस ने वो कंप्लीट किया है ग्रोथ माइंडसेट, हैंड रेस करें सही से, ठीक है, थैंक यू सो मच। किस किस ने नहीं किया, आराम से रिलैक्स बताएं, नहीं किया तो ठीक है। तो मेक श्योर वो आप कर लें। इट्स नॉट अबाउट कि भाई आपको पाइथन नहीं पढ़ाई और आपके पाइथन के अराउंड आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, उससे कुछ लेना देना नहीं था। एक पूरी वीडियो मौजूद थी, वो पूरा प्रोजेक्ट बनवा रहे थे। प्रोग्रामिंग आपको पहले ही पता है, बस आपको ये चीज़ पता चल रही होती कि अच्छा मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे वेरिएबल बनाता था, पाइथन के अंदर ऐसे बनाऊंगा। फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे होते थे तो पाइथन के अंदर ऐसे होंगे।
आप प्रोग्रामेटिकली कोई चीज़ नई नहीं सीखते और ना ही एक्सपीरियंस करते। क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस करते? नहीं, एक नया सेंटेक्स, प्रोग्राम बनाने का एक नई लैंग्वेज, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इसके अलावा किसी किस्म की कोई मुश्किल तो उसके अंदर थी ही नहीं। तो ज़रा अपने बाउंड्रीज़ को पुश करें और अब उस माइंड सेट से निकलें कि चलो आज वेरिएबल पढ़ाया है तो कल वेरिएबल को रिवाइज करूँगा और उसके अराउंड कोई चीज़ बनाऊँगा। नहीं, आपको तमाम चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपको ये जो बंदा नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहा क्योंकि उसका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, या कह लें कि भाई वो मेरी तरह है, बिल्कुल ही डम्प है, उसको चीज़ें बहुत ही मुश्किल से समझ आती हैं, ये उनके लिए है कि भाई दोबारा उनको बताएंगे कि वेरिएबल पाइथन के अंदर कैसे बनता है। होता है क्या नहीं बताया जाएगा, पाइथन में कैसे बनता है वो बताया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग का एंड गोल यही होना चाहिए कि आप क्लास से एक दो स्टेप आगे चल रहे हो या एक दो क्लासेस आगे चल रहे हो। आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आप बोले फिर तो हमें सब आता होगा। ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आप फिर भी कोई नई चीज़ सीख के जाएंगे इन टर्म ऑफ थ्योरी, इन टर्म ऑफ कुछ प्रैक्टिकल, उसके वर्क अराउंड्स, उसके अराउंड जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में, लेकिन आप सीख के जाएंगे। लेकिन अगेन आपने एक दो क्लासेस आगे रहना है। ठीक, अब आप लोग की गाइडलाइन के लिए तमाम रिपोर्ट सेट है, तमाम एक एक चीज़ मौजूद है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हमने एक सबसे स्टार्टिंग से एक चीज़ पिक की थी जो था एक टूल, गूगल कोलैब, और वो हमने पढ़ लिया था। वो किस लिए है? जो आपको एज अ बिगनर मुश्किलात पेश आती है उनकी आसानी के लिए था। रैम, स्टोरेज, एक इन्वायरमेंट सेट करना, उन सब से बचा के शेयरिंग का भी ऑप्शन देता है गूगल कोलैब। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि अपने सिस्टम के ऊपर पाइथन लाजमन इंस्टॉल करना, क्योंकि प्रोडक्शन रेडी इन्वायरमेंट गूगल कोलैब प्रोवाइड नहीं करता। एट द एंड यू हैव टू हैव VS कोड इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, और उस पर ही हम कोड कर रहे होंगे जो आज से कंटिन्यू होगा। पाइथन इंस्टॉल कैसे करनी है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप लोग किसी तरह भी इस लेवल पे नहीं है कि आपको यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करना सिखाया जाए। मेरे एक नए सिस्टम के ऊपर पाइथन इंस्टॉल नहीं थी, रात को बैठ के मैंने 5 मिनट लगाए, यूट्यूब की वीडियो खोली, पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे गया और फॉलो करके 5 मिनट के अंदर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गई। अगर आपको लगता है आप थोड़े बिगिनर हैं, आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन अब आपको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए कि भाई कैसे टूल्स को इंस्टॉल किया जा सकता है अपने सिस्टम के ऊपर। यू गाइस आर मैच्योर इनफ कि आप अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी किस्म के टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब चलते हैं इस रिपॉजिटरी के अंदर और देखते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या डिटेल मौजूद है। हर एक टॉपिक के अगेंस्ट आपको एक रीडमी फाइल मिलेगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इट्स नॉट जस्ट अ हेडिंग, इट्स अ लिंक टू अ गूगल कोलैब शीट। जैसे अगर मैं इस पे जाऊं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो यू ऑल नो कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इस शीट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। ये ज़रा खुल जाए तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वही शीट है जो हमने कुछ हद तक लास्ट क्लास के अंदर कवर कर ली थी, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास स्टेप्स थे कि इस प्रोग्राम में अगर आप रहना चाहते हैं तो क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं आपके सिस्टम पे, होना लाजमी है। वो ये था कि भाई आपके पास सिस्टम के ऊपर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे चलते हैं और ये प्रैक्टिकल यूज़ केसेस से पाइथन के मैंने आपको बताया था। जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को कोई बीट नहीं कर सकता, वैसे AI के वर्ल्ड के अंदर पाइथन को कोई बीट नहीं कर सकता। ये स्टैंड आउट करता है अमंग डिफरेंट अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो अब ये इसके कुछ यूज़ केसेस थे, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे मुझे भी नहीं पता, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि क्या क्या डोमेन यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे मेंशन है। नीचे चलते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि भाई किस तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो वर्क करता है। कुछ जो है वो प्योर कंपाइल्ड लैंग्वेज थी, कुछ जो थी वो थोड़ा हाइब्रिड मॉडल था। क्या होता था, कंपाइल के बाद बाइट कोड मिलता था। अच्छी बात क्या थी, वो पोर्टेबल था, कहीं पे भी चल सकता था। सबसे फिर हमने एंड में देखा कि पाइथन कैसे वर्क करती है, उसके अराउंड हमने ये चीज़ देखी कि भाई पाइथन का इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो पहले इंटरप्रेटर फाइल को कंपाइल करके बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी CPy की फाइल बनाता है, कंपाइलर ऑफ पाइथन, और फिर वो PVM जो कि पाइथन की वर्चुअल मशीन है उसमें एग्जीक्यूट होते लाइन बाय लाइन आपका कोड बाइट कोड टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होता है, और एग्जीक्यूशन भी ऐसे चलती रहती है और ये प्रोग्रेसिव होता है। मतलब
यहाँ पे बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ जा रहा है और वहाँ पे फाइल की एग्जीक्यूशन होती चली जा रही है। इट्स नॉट वन टाइम शॉट के पूरी फाइल कंपाइल हुई और फिर चली, नहीं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कभी किस तरह अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर देखना चाहते हैं कि किसी फाइल का या किसी पीस ऑफ कोड का बाइट कोड कैसा दिखता है, तो उसके लिए आपके सामने, अच्छा बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, अच्छा एक छोटी सी बात, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं इंटर में था, केमिस्ट्री की हमारी क्लास थी, हमारे टीचर थे सर सरमद, जो कौन सा वो कोचिंग सेंटर है बड़ा पॉपुलर है प्रैक्टिकल, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, अगर आप उनको जानते हो। तो खैर हम पढ़ रहे थे तो हमारा रोज़ा था, हम बड़े निढाल इधर उधर यूँ करके बैठे और बड़ी एनर्जी के साथ वो पढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं क्या चाहते हो, अपने रोज़े का अजर मुझसे चाहते हो जो मुझे अपने रोज़े की थकावन और जो महसूस कर रहे हो मेरे सामने पेश कर रहे हो। हमने बोला नहीं सर आप कैसे अजर दे सकते हैं, तो बोलते हैं फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो कि तुम्हारा रोज़ा है, एनर्जेटिक रहो, पूरी तरीके से पढ़ो, जिसने अजर देना है वो दिल के हाल जानता है, वो आपको अजर दे देगा। तो यहाँ से पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी किस्म की अपनी एनर्जी के अंदर कमी ना लाई जाए। तो आप भी प्लीज़ क्लास के अंदर इन्वॉल्व रहिएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बहुत बेहतर अजर देंगे इस रोज़े का इंशाअल्लाह। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिस का एक इंपोर्ट था, एक मॉड्यूल था जिसकी मदद से आप dis करके अपना कोई भी फंक्शन क्लास इसके अंदर पास कर सकते हैं और ये उसका बाइट कोड जो बिहाइंड द सीन्स बनता है आपको दिखा देगा कि भाई कैसा इस कोड का बाइट कोड बनेगा। फिर तो वो इवेंचुअली उसने 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट होना है, उसमें ना आपको इंटरेस्ट ना मुझे इंटरेस्ट, क्योंकि हमें कख समझ नहीं आएगी 0 और 1 की। नीचे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये थ्योरी है, आप पढ़ लेना, ज़रूर पढ़िएगा जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा थ्योरी इज नॉट लाइक कि भाई आपने अभी पढ़नी, जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, आपको वोकैबुलरी आ जाए, आपको टर्मिनोलॉजी समझ आने लग जाए, दोबारा पीछे आए, इस थ्योरी को पढ़ें, समझें। अभी मैं आपके सामने की पॉइंट्स पिक कर रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप भी उसको पकड़ें। अगर आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपको इस चीज़ के अराउंड, तो आप थ्योरी पढ़े, डिटेल में पढ़िएगा, वरना आप भी इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगेन ज़रा फोकस करें, अपने मेंटल मॉडल को प्रिपेयर करें कि की पॉइंट्स को कैसे पिक करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडेंटेशन इन पाइथन हमने बिल्कुल पढ़ी थी कि इंडेंटेशन रियली मैटर्स इन द डोमेन और इन द स्कोप ऑफ पाइथन। दूसरी लैंग्वेज के अंदर टाइपस्क्रिप्ट ये जो भी हमने फलाना ढवाका लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उसके अंदर इंडेंटेशन सिंथेटिक शुगर होती थी, हमारे लिए होती थी, फेलो डेवलपर्स के लिए होती थी, ताकि उनको कोड अच्छा सा दिखे कि हाँ भाई ये ब्लॉक इससे एसोसिएट है, ये लाइन ख़त्म हो रही है, नई लाइन स्टार्ट हो रही है। इट्स जस्ट द सिंथेटिक शुगर, वो कोई प्रीरिक्विजिट या मैंडेटरी चीज़ नहीं थी, रूल नहीं था। लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज़ अ रूल, इसके बगैर आपका कोड कंपाइल नहीं होगा या इंटरप्रेट नहीं होगा, आपको एरर मिलेगा, क्योंकि पाइथन इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको साफ सुथरा कोड ना सिर्फ किसी और के देखने पर उसको चाहिए, बल्कि अपने तौर पे भी उसको चाहिए, ताकि वो आपके कोड को समझ सके। तो इंडेंटेशन रियली मैटर्स। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि एक इफ़ का क्लॉज शुरू हुआ है, अब जो भी ब्लॉक ऑफ कोड इस इफ़ के साथ एसोसिएटेड है उनकी इंडेंटेशन नेक्स्ट लाइन से स्पेसेस या फिर एक टैब से स्टार्ट होगी, ताकि पाइथन जब इसको इंटरप्रेट करे तो उसको पता चले कि यार ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ये कोई स्टैंड अलोन स्निपेट नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट्स एसोसिएटेड विद दिस ब्लॉक और दिस क्लॉज जो कि आपका इफ का क्लॉज है। ठीक है, ये कोड का लिखा हुआ है, वो जब हम प्रैक्टिकली इफ एल्स पढ़ेंगे विल गेट राइट इनटू इट, टाइप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा कोड है, आप इसको तसल्ली से देख लीजिएगा। ये जो इंडेंटेशन है ये थोड़ी सी वियर्ड है, हो सकता है इसके अराउंड आपको एरर मिले, क्योंकि कोई चीज़ कहीं जा रही है, कोई चीज़ कहीं जा रही है, तो ये सही इंडेंटेशन नहीं है। आपको पता है जितने भी सिबलिंग्स हैं वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक स्पेस को फॉलो करने चाहिए, ये वो नहीं कर रहा है, तो ये गलत इंडेंटेशन है। ठीक है, एक गिफ्ट डाली हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज विद ऑप्शनल टाइप हिंटिंग। हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था क्वार्टर 2 के अंदर कि डायनेमिक टाइप क्या होती है, स्टैटिक टाइप क्या होती है। कोई
यहाँ से चीती या फिर यहाँ से चीता इंटरेस्टेड है थोड़ा सा बताने के लिए कि डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप गलत हो सकते हैं और द बेस्ट सिनेरियो कि आप गलती के बाद अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, और ये दुरुस्तगी आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रस्ट मी, जिसने नहीं बोला होगा वो भले भूल जाएगा, आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने पॉइंट आउट करवाया था अपने आप को। जी, डायनेमिक टाइप क्या होता है? रन टाइम बोल रहे हैं, सही है। ये बोल रहे हैं कि भाई डायनेमिकली टाइप का मकसद ये है कि हम स्टैटिकली मतलब बहुत ही एक्सप्लिसिट वे के अंदर अपनी वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन नहीं करते कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये बूलियन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है, फलाना। इसमें क्या होता है, रन टाइम के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर खुद ही आपके वेरिएबल की टाइप को इन्फर करता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। मतलब आप नहीं बताते कि भाई आपके वेरिएबल की टाइप क्या होने वाली है, वो खुद आपकी वैल्यू देखता है और बोलता है अच्छा क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर इनकैप्सुलेट है तो इसकी टाइप क्या हो सकती है, स्ट्रिंग। क्योंकि ये नंबर है तो इसकी टाइप क्या हो सकती है, नंबर। क्योंकि ये ट्रू या फिर ये फॉल्स है किसी भी वेरिएबल के अंदर तो इस वेरिएबल की टाइप क्या हो सकती है, बूलियन। इसका एक नुकसान क्या है, मैं आपको जल्दी से कोड के अंदर दिखा देता हूँ कि भाई इसका नुकसान क्या हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अभी भी हम प्रैक्टिस मोड के अंदर होंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर गिटहब की रिपो बनाएंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कि हम किसी प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। अभी मैं बस रेंडमली कोई कोड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं बंद कर देता हूँ। आई होप आप सबके पास पाइथन इंस्टॉल होगी, नहीं होगी तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप कर लेंगे आराम से। अच्छा, सबसे पहले तो पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे, लेकिन पहली चीज़ याद रखें, वेरिएबल पाइथन के अंदर है बनाना तो लेट कॉन्स्ट var को है हटाना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि लेट कॉन्स्ट var से अपनी दोस्ती को यहीं पे इख्तिताम पजीर कीजिए। जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है राइट अवे रखिए। लेट्स से मैं बोलता हूँ नंबर, ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, वी ऑल नो कि इक्वल टू आता था और उसके बाद आपकी वैल्यू आती थी, मैं बोलता हूँ 6, और सेमी कॉलन आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पाइथन सेमी कॉलन को पसंद नहीं करता। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी टाइप स्क्रिप्ट के वर्ल्ड में लेके जाऊँ तो अब ये मैंने क्या किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू ऑफ 6। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर अब ये करता हेलो तो मुझे एरर मिलता। क्यों? टाइप स्क्रिप्ट बोलता है कि यार मैंने ऊपर देख लिया है इस वेरिएबल की टाइप क्या है, नंबर है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू इनिशियलाइज और असाइन स्ट्रिंग इनटू योर वेरिएबल, तो मैं आपको ये कतई नहीं करने दूंगा क्योंकि ये टाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये कहलाती है आपकी स्टैटिक टाइप। सही है, डिटेल में जाएंगे क्या होता है, लेकिन अभी आप समझ लें कि आप स्टैटिक टाइप बता दी थी आपने या उसने इन्फर कर ली थी किसमें, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने बताई थी तो उसने उसको कंसीडर कर लिया, अगर आपने नहीं बताई थी तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू उसने इन्फर कर लिया। ठीक है, तो क्या होता था, आपके वेरिएबल से एक टाइप चिपक जाती थी कि भाई इस वेरिएबल की यही टाइप है। अब अगर नीचे इसके अंदर नई वैल्यू को इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा तो आई विल मेक श्योर कि वैल्यू भले कोई भी हो, टाइप वही होनी चाहिए। जैसे अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये काम करता तो मुझे एरर मिलता। क्यों? वो बोलता कि भाई इसकी टाइप क्या हो सकती है, नंबर, एंड यू आर ट्राइंग टू असाइन स्ट्रिंग इनटू योर वेरिएबल, तो मुझे एरर मिलता। लेकिन पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप है। डायनेमिक की जब भी बात आती है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, थोड़ा वर्सेटाइल काम हो जाता है, तो इसलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं कि भाई खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, ना ही कोई मसला है। अगर आपने यहाँ पे अपने नंबर के अंदर 6 भी अगर स्टोर किया है तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप नीचे जाके इसमें भले कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, भले कोई स्ट्रिंग डाल दें, भले ट्रू या फॉल्स डाल दें, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप इसका ख्याल रखें, मैं बिल्कुल बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये था आपका डायनेमिकली टाइप। नीचे जाके मैं इसको नंबर को भले बूलियन भी कर सकता हूँ, लेट्स से ट्रू, तो वो मुझे अभी भी कोई एरर नहीं देगा। और जब मैं अब इस नंबर को प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर की तमाम वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देगा और अब अपडेटेड जो वैल्यू नंबर को मिलेगी वो क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों,
ट्रू होगी। डज इट मेक सेंस? इफ इट डजंट मेक सेंस तो थोड़ा सा मसला है आप लोग के लिए, क्योंकि ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हैं। खैर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था डायनेमिकली टाइप की कोई भी टाइप जो है वो आपकी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी टाइम उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू किसी भी टाइप की असाइन कर दो, एंजॉय। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लेकिन ये विद का क्या सिस्टम है कि भाई विद ऑप्शनल टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग से क्या होना है? हिंट का मकसद क्या होता है? कोई इशारा, किसी किस्म का गैस, जिससे कोई फायदा हो जाए किसी किस्म का सामने वाले को किसी चीज़ को पहचानने में, जानने में, मालूम करने में। तो ये भी टाइप हिंटिंग है। टाइप हिंटिंग किसके लिए है? हमारे लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से इसका पाइथन से कुछ लेना देना नहीं है, आप एक चीज़ कर सकते हैं। वो क्या है? आप अपने नंबर को उसी तरीके से जिस तरह आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को टाइप्स देते हैं ना, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। इंट। अच्छा, नंबर के अंदर आपको पता है ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें से सबसे मेजर 2 ग्रुप्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जो कि आपके होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4, और आपके फ्लोट होते हैं दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, 1.000, 1.321, 3.142 आपका पाई का कांस्टेंट। तो ये सारे आपके फ्लोट होते हैं। तो सबसे जो बिगर कैटेगरी होती है, सबसे मेजर जो कैटेगरी होती है किसी भी नंबर के अगेंस्ट, वो ये 2 होती है, या तो वो इंटीजर होता है या तो वो फ्लोट होता है। सेम गोज इन टाइप स्क्रिप्ट, नॉट सॉरी इन टाइप स्क्रिप्ट, इन पाइथन आपके नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते, आप उनको थोड़ा सा और डीप डाइव में जाके उनको बताते हैं कि भाई ये नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर है या इंटीजर है या फिर फ्लोट है। मेक सेंस? तो क्योंकि मेरा जो नंबर है वो आप देख सकते हैं एक होल नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, तब भी वो इंटीजर ही कहलाता है। ठीक है, मैथ्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये जो इंटीजर है ना, ये पाइथन के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ये मेरे फेलो डेवलपर के लिए ऐड कर रही है वैल्यू कि भाई आइंदा नीचे जाके मैं कहीं गलती से इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग ना दे दूं। क्यों? क्योंकि ऊपर मुबश्शिर ने इस वेरिएबल को बताया है कि इसके अंदर हमेशा एक ही वैल्यू आ सकती है, नॉट सॉरी एक ही वैल्यू आ सकती है, एक ही टाइप आ सकती है, और वो कौन सी है? इंटीजर। तो अब ये इसको देख के कभी गलती नहीं करेगा कि भाई मैं नीचे जाके किसी पॉइंट पे नंबर के अंदर हेलो डाल। अच्छा, आप देख रहे हैं मुझे एरर कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया ये हिंटिंग है। हिंटिंग किसके लिए? फेलो डेवलपर्स के लिए। हम आगे जाके पढ़ेंगे कंपाइलर के लिए भी कैसे मुफीद हो सकती है, लेकिन अभी आप इस लेवल पे रहें कि भाई ये इसका पाइथन से कुछ लेना देना नहीं है। पाइथन ने हमारे लिए आसानी की है ताकि हम रैंडमली किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू किसी भी टाइप की डिफाइन ना कर दें। तो अब जब अमजद इस वेरिएबल को देखेगा वो बोलेगा ओहो मैंने गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि मुबश्शिर ने पहली लाइन में बता दिया है कि इस नंबर के अंदर एक ही टाइप आ सकती है, वो क्या है? इंटीजर। पाइथन के अंदर आपको सॉरी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको इस चीज़ का एरर मिलता था। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए थी टाइप एनोटेशन, वो उसको इनकैप्सुलेट करता था, उसको इस्तेमाल करता था कि भाई अगर मुझे बोला गया है किसी वेरिएबल की टाइप इंटीजर है, ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नंबर है, तो नीचे जैसे ही वो हेलो देता था तो आप देखते थे रेड स्क्रीन की लाइन आती थी और वो एरर बताता था। यहाँ पे क्योंकि पाइथन से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे लिए है ताकि हम रेंडमली फेलो डेवलपर्स किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई टाइप ना दे दें, बल्कि एक स्पेसिफिक किसी भी वेरिएबल की टाइप रखें और नीचे उसी को यूटिलाइज करें। डज इट मेक सेंस? ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, हैंड रेज करें भाई। टाइप हिंटिंग पीछे वाले इतना नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कूल। तो ये था आपका टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग क्या पाइथन के लिए है? पाइथन के लिए है? किसके लिए है? फेलो डेवलपर्स। आगे पढ़ेंगे किस तरह पाइथन बेस का इस्तेमाल कर सकती है। अभी तक अपनी नॉलेज बेस के अंदर यही रखें कि भाई ये सिर्फ फेलो डेवलपर्स के लिए, पाइथन हैज नथिंग टू डू विद दिस टाइप हिंटिंग। डज इट मेक सेंस? तभी ये देखें नाम भी कितना बेसिक है, टाइप हिंट। कोई इसके अंदर एक्सप्लिसिट रूल नहीं लगा हुआ कि भाई एनोटेट करना, जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर था। आप टाइप को एनोटेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फिर टाइप स्क्रिप्ट आपको उस टाइप से टस से मस नहीं होने देगी, वही टाइप आपकी रहेगी। लेकिन इट्स जस्ट अ टाइप हिंटिंग इन द डोमेन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। मेक सेंस? कूल। इसके अराउंड खेलिएगा, ये स्निपेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करके देखिएगा, कोई मसला, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी आपको दरपेश नहीं आएगी भाई। वो मैंने आपको बताया ना, उसके लिए हम पाइथन के
इन्वायरमेंट के अंदर इन हिंट्स को कैसे यूज़ करें वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना लॉन्ग कोड लंबा लिख नहीं होंगे, अभी आपका 1-2 लाइन या कुछ लाइन सपोर्ट होगा। सही है भाई, ऑल क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये देखें, इन्होंने की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं कि भाई डायनेमिकली टाइप क्या होता है, ऑप्शनल टाइप हिंटिंग क्या होती है, और नो कंपाइल टाइप चेकिंग। कंपाइलर के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, टाइप हिंटिंग इज जस्ट फॉर यू एंड योर फेलो डेवलपर्स, और कोई भी कोऑर्डिनेटर है जो कि आपके कोड के अंदर कोलैबोरेट कर रहा है उसके लिए। मेक सेंस? इसको पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। वाई टाइप हिंटिंग आपको ही बता देगा भाई, इंप्रूव करता है कोड की रीडेबिलिटी। देख के पता चल जाता है कि यार वेरिएबल की टाइप क्या आने वाली है। इसके अलावा कोड कंप्लीशन से फ़ायदा यह है कि आपको किसी भी वेरिएबल के अराउंड, जैसे आपको पता है कि स्ट्रिंग, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट याद हो तो स्ट्रिंग के मेथड्स अलग होते थे, नंबर्स के मेथड अलग होते थे। तो ये पाइथन क्या करेगा, या आपका VS कोड क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने उस वेरिएबल को टाइप दिए, आप जब उसके ऊपर कोई मेथड या प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे तो वो उसी टाइप की आपको मेथड या प्रॉपर्टीज बता रहा होगा। जैसे आप स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ लगा सकते हैं, नंबर के ऊपर डॉट लेंथ नहीं होता। आप नंबर को टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग क्यों करेंगे भाई, बेवकूफ़ थोड़ी है हम। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी आपको इंटेलिजेंस मिल रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप हिंटिंग। डज इट मेक सेंस? सही। ये इन जनरल कोई रूल नहीं है, ये VS कोड के अंदर रहते हुए या किसी IDE के अंदर रहते हुए के कुछ रूल्स हैं। स्टैटिक टाइप चेकिंग है, इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन है। जब भी आप टाइपिंग दे रहे हो तो टेक्निकली आप अपने कोड की डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि भाई इस वेरिएबल के अंदर ये टाइप होगी, ये टाइप होगी, तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सिंटेक्स बताया हुआ है किस तरह आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे, उसकी टाइप बताएंगे और ये इंटीजर दे देंगे। नीचे बताया कि भाई y के अंदर क्या आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, तो इट्स नॉट string जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता था, इट्स जस्ट str। बस प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रॉक सॉलिड है, उससे हिलना नहीं है आपने, वो बिल्कुल बेहतरीन है। इससे क्या लेना है, बस सिंटेक्स ले लो कि भाई उधर स्ट्रिंग होता था, इधर str मतलब स्ट्रिंग है, उधर नंबर होता था, इधर दो चीज़ों के अंदर कैटेगराइज है, या तो इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप देख लेना। ये फंक्शन की टाइप हिंटिंग है। अगर आपको याद हो, आपने एरो फंक्शन बनाना सीखे थे, याद है भाई? ठीक है, इसकी तरफ आप आएंगे, कोड लिखने की तरफ, अपने फंक्शन बनाने की तरफ आएंगे, तभी यहाँ पे तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इस माइंडसेट के साथ ये डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई है कि भाई आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको पता है फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बस यही है, फंक्शन बनाने का तरीका अलग है। वहाँ पे आप फंक्शन का कीवर्ड देते थे, यहाँ पे आप कीवर्ड देते हैं डेफ का, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट्स उसी तरह आते हैं जिस तरह आप अपने पैरामीटर की टाइप देते थे वैसे यहाँ पे भी देते हैं, और जिस तरह आप वहाँ पे अपनी रिटर्न टाइप बताते थे कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे भी आप बताएंगे। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स होते थे, यहाँ पे सिर्फ कॉलन होता है और इंडेंटेशन आ जाती है कि रिटर्न हेलो नेम एक्सक्लेम। क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन रियली मैटर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं फंक्शन एक ही लाइन में लिख देता था इसके अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि पाइथन मांगती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिफरेंट और डेटा टाइप्स हैं। पहली कौन सी है? एरे है, जिसको पाइथन के अंदर लिस्ट कहते हैं। तो बिल्कुल वही है कि जिस तरह आप बताते हैं कि भाई स्ट्रिंग आगे कौन सा ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, उसका मकसद क्या होता था कि भाई इट्स गोइंग टू बी एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आप पहली टाइप बता देते हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, ये एक एरे होने वाला है या फिर ये लिस्ट होने वाली है। किस चीज़ की होने वाली है वो आप अंदर देते हैं कि भाई इंटीजर्स की लिस्ट होगी। अगेन इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, अभी आपको बर्ड आई व्यू दे रहे हैं, आप डाइजेस्ट करें, घबरा मत जाएं, हाथ पाँव नहीं फुलाना आपने। वी ऑल नो कि अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो इसलिए आपको हर चीज़ का पहले थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दे दिया। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी आपके, अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट का बताऊं तो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डिक्शनरी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ऑब्वियसली आप की वैल्यू पेयर देते थे कि भाई मेरी की किस टाइप की होगी और मेरी वैल्यू किस टाइप की होगी। तो आपने बता दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा? माई डिक्शनरी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आवश्यकता आप लोग को दिखे ना। अच्छा, किसी को मसला और हुआ करे ना तो ये URL है, क्योंकि अपने पास लैपटॉप पे खोल लिया करें। जिस तरह मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ सिंक में रहें और अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर लें जैसा आपको सही लगे।
बाकी जब जब मुझे याद आएगा तो अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर लूँगा। ठीक है, माई डिक्शनरी आपने बता दिया, डिक्शनरी बता दी, ऑब्वियसली आपकी की टाइप और वैल्यू की टाइप। सिंटेक्स कैसा है, थोड़ा सा वियर्ड है, यूज टू होने में टाइम लगेगा, घबराए नहीं, अभी बस समझे कि हो क्या है। यहाँ पे बता रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हर की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, तभी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ए क्या है, जो की है स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है इंटीजर है तो 1 है, की क्या है अगेन कॉमा के बाद स्ट्रिंग है तो बी स्ट्रिंग के अंदर, और कॉलन के बाद आपकी वैल्यू है जो कि इंटीजर है। अगेन इट्स जस्ट अ टाइप हिंट। ओके, अगर चेंज करेंगे की या वैल्यू एरर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने कोड लेवल मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू इंटीजर होगी, और नीचे आप कुछ अलग कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो कोड ब्रेक हो सकता है। ये आपके लिए है, आपको खुद ही संभालना है इसको। इसके बाद आपके टपल्स आ जाते हैं। यू ऑल नो टपल्स क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था, फिक्स लेंथ होती है, म्यूटेबल नहीं होते हैं, तो वही बता देगा भाई टपल के अंदर पहला जो कैरेक्टर होगा या पहला जो एलिमेंट होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो टपल बनाने का तरीका इसके अंदर थोड़ा अलग है। आप राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट जो है टपल का वो स्ट्रिंग है, जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, नंबर है। डज इट मेक सेंस? कूल। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये पढ़ लीजिएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस? ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोई बताएगा? एनीवन? थोड़ा सा ऊपर से बता दे अगर समझ आए थोड़ा बहुत। एनीवन? या आपके लिए तालियां। इनका नाम क्या आपका? जावेद। नवीद के लिए तालियां भाई। तालियों में कंजूसी की बता। थैंक यू जी नवीद। व्हाट्स द डिफरेंस? बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बताया नवीद। अच्छा, जिन्हें बताया मैं उसको थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ, सही है। ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? जो मेन चीज़ है ना, जो मेन जिसके ऊपर गौर होना चाहिए, सही है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है इन दोनों में से, भाई ऑथेंटिक कौन सा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम की चीज़ होती है जो कि ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो कि एक पूरा पैराडाइम है जिसके अंदर आप इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और क्या होता है भाई, एब्स्ट्रैक्शन, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं जो कि 4 पिलर कहलाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट बेस से मुराद ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर है ना, ये जो प्रीरिक्विजिट्स हैं या जो रूल हैं, उनको पूरी तरह फॉलो नहीं करता, पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है किसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, लेकिन लेट्स से अगर मैं बोलूँ जावा, इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी राय के अंदर मुतजाद है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि राइट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा आप फंक्शनल पैराडाइम के अंदर भी काम कर सकते हैं, और भी डिफरेंट जो पैराडाइम है उसके अंदर काम कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। मेरे हिसाब से इट्स अ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ गई, जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो कि सही जरिया है, वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर रट्टे के लिए बताऊं तो वर्सेस के बाद जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। शीट को जब आप पढ़ेंगे तो ये ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि फॉलो करता है। ये आपके कोड करने के तरीके को मैनिपुलेट करता है, ये बताता है कोड करना है तो ये तरीका है, इसी तरीके से करो, वरना मैं तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी और मसला पेश कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये बोलता है कि भाई
ऑब्जेक्ट मेरे अंदर भी मौजूद है, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं उतना हार्श नहीं हूँ, अपने रूल को लेके इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि भाई एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जो भी होते हैं चारों, उनको आप बिल्कुल तरीके से सेटिस्फाई करें। मैं थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, थोड़ा रूम देता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी का कि आप दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ। डज इट मेक सेंस? कूल, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि भाई एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज द प्रोग्रामिंग दैट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बात की थी, ऑब्जेक्ट बेस क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल को, बट डज नॉट फुली इंप्लीमेंट ऑल फीचर। तमाम फीचर को फुली इंप्लीमेंट नहीं करता, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मेक सेंस? इसके बरक्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो अपने रूल्स को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट है और वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। मेक सेंस? कूल। ये पढ़ लीजिएगा थ्योरी, मैंने आपको बर्ड आइडिया दे दिया। और नीचे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फुली, कहाँ चला गया, हाँ ये लिखा हुआ है भाई, डेट फुली सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो कॉन्सेप्ट्स भी बता दें, वो प्रिंसिपल भी बता दें कि भाई इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो ये फुली तरीके से सेटिस्फाई करता है, उसको फॉलो करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी ना आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में, सही है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी से कोई चीज़, अपने आबाओ अजदाद से कोई चीज़ इनहेरिट कर रहे होते हैं, सेम गोज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है कि कोई पेरेंट होता है, चाइल्ड जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स होता है वो इनहेरिट कर रहा होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, जिस तरह आपने वैसे देखा होगा कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट अवे करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स फीचर, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें। लेट्स से मेरे पास एक कार है, अब मैं एज अ एंड यूज़र बस गाड़ी को सेल्फ करता हूँ या सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, वो चल जाती है। इंजन में क्या हो रहा है, किस तरह टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह इंजन को पावर मिल रही है, वो तमाम चीज़ें मेरे से एब्स्ट्रैक्ट अवे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन हो गई। लेकिन हर एक गाड़ी के अंदर ये वाला फीचर होना लाजमी है, तो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि तमाम कंपनीज फॉलो करेंगी जो कि इंजन बेस्ड गाड़ियां बना रही हैं। लेकिन इट्स ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्शन कि बिहाइंड द सीन एंड यूजर को नहीं पता कि भाई बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मैंने बस या तो सेल्फ किया या फिर बटन को दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है। इसके अलावा आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म आती है, और कौन सी आती है, इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, अगर मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल दूं, ठीक है, एक ट्रक है और एक छोटी सी सेडान है या एसयूवी है। एसयूवी तो खैर छोटी नहीं रही, ना सेडान छोटी रही, हैचबैक है, हैचबैक जिसकी डिग्गी नहीं होती। ठीक है, नो ट्रंक, वो हैचबैक होता है आपके पास एक हैचबैक है और आपके पास एक बड़ा सा ट्रक है। दोनों के अंदर एक फीचर होगा, वो कौन सा होता है, ब्रेक का, सही है। लेकिन जो तरीका है किस तरीके से ब्रेक अप्लाई होती है वो हैचबैक के अंदर अलग होगा और आपके ट्रक के अंदर अलग होगा। तो इसको बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द सेम बिहेवियर बट डिफरेंट इन नेचर। दोनों के अंदर एक ही बिहेवियर है ब्रेक का, लेकिन दोनों का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपकी ओवर लोडिंग भी आ जाती है, ओवर लोडिंग आती है, ओवर राइडिंग आती है, ओवर राइडिंग आ जाता है, सही, ओवर राइडिंग कि ब्रेक तो दोनों ने ले ली कि भाई मैकेनिक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर ब्रेक तो होती है तो वो इनहेरिट कर ली, लेकिन ट्रक ने ओवर राइड कर दिया अपने तरीके से, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर चाहिए, बड़ा ट्रक है उसके अंदर अलग मैकेनिज्म होगा, और हैचबैक ने अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लिया, ओवरराइड कर लिया, किसको, जो कि ऑटोमोबाइल जो पेरेंट था उसका ब्रेक का फीचर था। ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट की प्राइवेट फंक्शनैलिटी होती है जिसको आप राइट अवे पब्लिक नहीं करते, आप कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स बताते हैं, उसकी मदद से आप अपने प्राइवेट फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक मैंने जैसे ऑब्जेक्ट में लिखा डॉट लेंथ जो था वो क्या था, एक पब्लिक मेथड था जो कि कोई भी किसी भी VS कोड पे रहते हुए, अपने प्रोग्राम में रहते हुए डॉट लेंथ का मेथड अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो आपके पास इनकैप्सुलेशन है वो ऐसे नहीं है, वो प्राइवेट फीचर्स को प्राइवेट रखता है, लेकिन आपको कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देता है कि भाई जब तुम ये पब्लिक एक्सेस पॉइंट की मदद से अपनी प्राइवेट फीचर्स को एक्सेस करोगे
तो मैं किसी किस्म का कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉलो करूंगा। अगर तुम ऑथेंटिकेट होते हो तो मैं तुम्हें प्राइवेट फीचर्स को एक्सेस करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। बड़ा ही हाई लेवल ओवरव्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्यों? क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है तो घर जाके इसको दोबारा देखिएगा। डेट सिंपल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब पाइथन कौन सी है? ऑब्जेक्ट बेस्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? बताओ भाई, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, पढ़ के आइएगा। ठीक है, छोटी सी चीज़, ये चीज़ आप लोग ने रिसर्च करनी है कि भाई पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अपने पास लिख लें। मेरे लिए वन लाइनर है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगी कि भाई हो सकता है इसी के अंदर मिल जाए, हो सकता है सामने कहीं लिखा हो। सही है, तो ज़रा देख लीजिएगा। मैं नहीं बता रहा, अभी सामने लिखा हुआ है वो भाई बोल रहे हैं, लेकिन एनीवेज मैं नहीं बता रहा, खुद सर्च करके आइएगा और ये भी पता कीजिएगा कि भाई अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है ऑब्जेक्ट बेस्ड है तो क्यों है। ठीक है, खैर बता देता हूँ यार, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, सामने लिखा हुआ था, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट ही मैंने वो पढ़ाना है, फिर आप बोलते हैं कि यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बता भी रहा है और बोल रहा है पढ़ के भी हो। खैर, अब कैसे पता लगाएं कि पाइथन इज एक्चुअली ओ है ना, तो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैसे पता लगाएं? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक यूटिलिटी याद है, टाइप ऑफ, याद है भाई? टाइप ऑफ से मदद क्या होती थी कि किसी भी वेरिएबल की आपने टाइप मालूम करनी है, आप टाइप ऑफ के बाद स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम देते थे, आप उसको टाइप दे देता था। वेरी सिमिलर टू दैट थिंग पाइथन के अंदर भी आपके पास एक तरीका है। वो बताने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान शुरू हो गया। आई नो कि आप में से काफ़ी जो हैं वो जॉब करते हैं, डिफरेंट और चीज़ों से मुंसलिक हैं, आप लोग के लिए मुश्किल हो रहा होगा क्लास लाने का। सेम गोज़ फॉर अस, इनको मुझे सबको मुश्किल हो रहा था। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भाई आप नियत करें, आपका इरादा अच्छा हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानी और रास्ते बना देते हैं, आसानी भी कर देते हैं। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप लोग या आपका कोई जान पहचान वाला नहीं आ पा रहा इस स्लॉट के अंदर, तो मैं आपको कतई नहीं बोलूँगा कि भाई चीज़ जान लगा दो इस स्लॉट के अंदर आओ। पढ़ना लाजमी है, पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। घर बैठ के यूट्यूब से पढ़ लो, डन, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, आप एडमिन टीम के उधर पीछे पड़ जाए, उनको बोले कि मैं स्लॉट चेंज कर दूँ, मैंने फला स्लॉट में जाना है ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान के बाद मैं दोबारा वेडनेसडे 7 to 10 स्विच कर जाऊँगा, लेकिन अपने लिए मुश्किल हो रही है, तो मुझे उस स्लॉट के अंदर जो भी आपको सही लग रहा हो सैटरडे संडे अपनी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा उससे कुछ लेना देना, अगर वो मान जाए तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते आए भी बन जाएंगे और आसानियाँ भी हो जाएंगी। पढ़ना मैटर करता है, कहाँ पढ़ना है, किस स्लॉट में पढ़ना है, किससे पढ़ना है, इट डजंट मैटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पाइथन है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये कैसे पता करें, कैसे देखें, तो उसका बड़ा ही सिंपल सा जरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ माय नहीं। अच्छा, मैंने वेरिएबल किस तरीके से बनाए हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन सा केस कहलाता है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल की कौन सी कन्वेंशन फॉलो करते थे वेरिएबल्स को बनाने के लिए, और पाइथन के अंदर हम कौन सी कन्वेंशन फॉलो करते हैं, वी विल गेट इनटू इट लेटर। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम दिया है माय नेम, और उसके अंदर मैं नाम देता हूँ कि भाई इट्स मुबश्शिर। ठीक है, अब अगर मैं आप लोग से पूछूं, मैंने टाइप हिंटिंग नहीं दी, मैं दे सकता हूँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह भी श्योर इनफ है। इस वेरिएबल की टाइप क्या, माय नेम की, बोलो भाई, स्ट्रिंग है। सही है, अब आपको पता ही है तो मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ, कॉलम देके ST। हाँ सही है, टाइप हिंटिंग है, टाइप इसका कुछ नहीं है, मेरी आसानी के लिए। अब मैं नीचे करता हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ, नीचे प्रिंट करता हूँ, बोलता हूँ प्रिंट माय नेम। सही, जैसे console.log होता था वैसे प्रिंट होता है पाइथन में, और इसको चला देता हूँ। चलाने का तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर आके मैं लिखता हूँ, या दूसरे मेरे ख्याल से कंसोल में खोल देते हैं ताकि आसानी हो जाए। एनीवेज यहीं पे चला देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और अपनी फाइल का, जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाने के लिए नोड और फाइल का नाम देते थे, वैसे पाइथन की फाइल चलाने के लिए पाइथन और अपनी फाइल का नाम देंगे। ये पाइथन है जो कि आपकी फाइल को लेगा, बिहाइंड द सीन बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड के बाद उसको इंटरप्रेटर के थ्रू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसको चला देगा। कहाँ पे, टर्मिनल के अंदर। तो जो हमने एग्जीक्यूशन मॉडल पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट का और पाइथन का, वो टेक्निकली यहाँ पे प्ले होता है बिहाइंड द सीन्स। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ जो कि है test.py। ये लगाना जरूरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं, मैंने क्योंकि टैब यूज़ किया तो उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया था। अब जैसे ही यहाँ पे चलाऊंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुबश्शिर अली आपके पास आ गया।
ठीक है, अब एक चीज देखिए, वो क्या है, टाइप। ठीक है भाई, सही है। अच्छा, उधर टाइप ऑफ यूटिलिटी था, टाइप इस पाइथन के अंदर टाइप जो है वो फंक्शन है, तो आप टाइप इन्वोक करते हैं और जिस चीज़ की भी टाइप मालूम करना चाहते हैं वो उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर पास कर देंगे, भाई इस वेरिएबल की टाइप बता दो। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ट्रस्ट भी कोई अलग चीज़ नहीं है, सिंटेक्स अलग है, करने का तरीका अलग है। सेव करता हूँ और अब चलाता हूँ। अब टेक्निकली आपके मुताबिक टाइप मुझे क्या मिलनी चाहिए? स्ट्रिंग, भाई यही पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रिंग ही मिली थी। टाइप्स के अंदर क्या मिलती थी? स्ट्रिंग मिलती थी। नंबर होता था, नंबर मिलता था, जो भी होता था, ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट मिलता था। इधर देखते हैं, इधर मुझे टाइप क्या मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, क्लियर करते हैं, दिख रहा है टर्मिनल। और अब मैं दोबारा अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करने लगा। आप लोग की बात ठीक थी, मिला मुझे स्ट्रिंग ही, लेकिन ये क्लास आ गई यहाँ पे। एंड यू ऑल नो, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है, जिस दिन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी तो जो पहला कीवर्ड आपने या आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था वो क्या था? क्लास का, कि भाई क्लास ह्यूमन, क्लास एनिमल, क्लास फला, क्लास धमाका, जो भी था वो सब क्लास से एसोसिएट था। तो टेक्निकली पाइथन के अंदर ये टाइप्स तो हैं, स्ट्रिंग की टाइप है, नंबर की टाइप है, नंबर से मुराद इंटीजर और फ्लोट की टाइप है, लेकिन टेक्निकली ये टाइप स्टैंड अलोन टाइप्स नहीं है, ये टाइप्स एक क्लास टाइप्स है। टेक्निकली बोलो तो ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मुबशिर अली बना रहा हूँ तो मैंने एक सिंपल स्ट्रिंग नहीं बनाया, मैंने एक स्ट्रिंग का इंस्टेंस बनाया है। स्ट्रिंग क्या था? एक क्लास थी और मैंने उसका इंस्टेंस बनाया। अब जो स्ट्रिंग क्लास थी ना, उसके जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज उस क्लास में मौजूद है, मैं अपने इस स्ट्रिंग में भी वो मेथड्स और वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इट ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रिंग क्लास। थोड़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन अगर ये समझ आ गया वारे न्यारे हो जाएंगे, ट्रस्ट में। समझें दोबारा, आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर भी टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, लिस्ट और बहुत सारी, लेकिन ये स्टैंड अलोन टाइप्स नहीं है। बिहाइंड द सीन इन सब की क्लास बनी हुई है, उस क्लास में उस टाइप से एसोसिएटेड मेथड्स और प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। कहने का मकसद क्या है कि भाई जो जो मेथड उस स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकते हैं वो नंबर पे अप्लाई नहीं हो सकते, या फिर एरे के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए सबकी अलग अलग क्लास है। स्ट्रिंग की अलग क्लास, इंटीजर की अलग क्लास, फ्लोट की अलग क्लास। जब आप पाइथन के अंदर इस तरीके से कोई वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारी आंखों को दिख रहा है, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग, बट इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रिंग। ये आपके पेरेंट स्ट्रिंग क्लास जो कि नेटिव है, इंटरनल है पाइथन के लिए, आपके सामने वो विजिबल नहीं है। टेक्निकली यहाँ पे आपने उस पेरेंट स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस बनाया है, और ये इंस्टेंस बनाते ही हुआ क्या है कि आप इस वेरिएबल जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस स्टोर किया है, अब इसके ऊपर आप वो तमाम मेथड्स, वो तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं जो कि पेरेंट स्ट्रिंग क्लास पे मौजूद थे। क्लियर? 2 मिनट लें, साथ वाले को बता दें, ये समझ आ गया, कंप्यूटर साइंस की आधी डिग्री आपने और अपनी तरफ कर ली है, 20-30% आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह। जो हम लोग है ना डेटा टाइप देते हैं ना, डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग देते हैं तो सामने तो हमारे को बस हमारी डेटा टाइप दिखती है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर पाइथन जैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इन स्ट्रिंग की इसकी बनती है ऑब्जेक्ट, इसकी क्या बनती है? क्लास बनती है। हाँ, और हर इंटीजर और हर टाइप की अलग अलग क्लास है। अच्छा, ये क्या बस सर ने ये क्या लास्ट में बात बोली है कि ये फिर जो है हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमें हमेशा के लिए कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो ट्रस्ट मी आपने एक चीज़ को फॉलो करना है, वो है 30% रूल।
पूरा 100% कॉन्सेप्ट नहीं लेके जाएं, 30% टूटा फूटा लेके जाएं। आपके पास चैट जीपीटी, उसको बोलें कि भाई एक बेवकूफ़ सा बंदा स्टेज पे बैठा हुआ था, उसने ये चीज़ें बताई हैं, मुझे समझ नहीं आई है, इसको सही करके बता दो। वो आपको मुझसे कहीं 100 गुना अच्छा बता देगा। या फिर यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो कि साइंटिस्ट है इस कॉन्सेप्ट का, वो बहुत अच्छा बता देगा। सही है, यहाँ से बस आपने चीज़ें पिक करनी है और घर जाके अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रोवाइज करना है, ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना है। तो ये आपके पास एक चीज़ होगी कि भाई आपके पास हर चीज़ का, हर टाइप की क्लास मौजूद है पाइथन के अंदर। जब भी आप उस टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो टेक्निकली आप अपने पेरेंट टाइप की, पेरेंट क्लास की इंस्टेंस बना रहे होते हैं। जैसे ही उसका इंस्टेंस बनता है तो उस पेरेंट क्लास के अंदर जो भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं इस इंस्टेंस के अंदर आके वो चिपक जाते हैं और वो तमाम मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं विद ज़ीरो एफर्ट। ठीक है, बस आपको मिल जाएंगे खुद ही। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और चीज़ें देखते हैं। हमने ये देख लिया कि भाई वाकई ही आपकी जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नॉट ऑब्जेक्ट बेस्ड। मैंने बस आपको स्ट्रिंग का बताया, आप इंटीजर को देखिएगा, आप लिस्ट को देखिएगा, तमाम चीज़ों को देखिएगा, सबके अगेंस्ट आपको क्लास लाजमन मिलेगी। नीचे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक सिंपल एक फंक्शन बनाया, आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन बनाने का तरीका आपको बताया, ठीक है। हम इसको अभी डिटेल में एक ऐसा सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। अभी मैंने आपको बर्ड आई व्यू दे दिया था कि भाई जिस तरह आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन को रिप्लेस करें डेफ के साथ। डेफ लिखें, अपने फंक्शन का नाम दें, उसी तरीके से राउंड ब्रैकेट दें। राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर आप कोई पैरामीटर आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करते हैं वो पास करें, अपने रिटर्न टाइप दें। नहीं देंगे तो आपके लिए मसला है, नहीं देंगे या देंगे पाइथन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नीचे लाइन में आके इंडेंटेशन देने के बाद अपना एक्चुअल कोड लिख दें जो कि वो फंक्शन इनकैप्सुलेट करेगा या जो फंक्शन कोड एग्जीक्यूट करेगा वो आपने नीचे वाली लाइन में आके देना है। हम एज अ सेपरेट टॉपिक इसको पढ़ेंगे, अभी आपको सरसरी तौर पे दिखा दिया है कि पाइथन के अंदर कैसे क्लासेस बनाते हैं। वो भी अगर आप रिलेटिवली कंपैरिजन करें तो इट्स वेरी सिमिलर टू टाइप स्क्रिप्ट। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप अपने जहन में बिठा लें कि यार मैंने इस चीज़ को इससे रिप्लेस करना है। बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ हैं, कॉन्सेप्ट एज इट इज़ हैं, और कुछ सेंटेक्स है जिस पे आपने फोकस करना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लास का भी एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ी, वो अब सेपरेट। ये देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेक्निकली आपने क्या किया था, ऊपर एक क्लास बनाई थी डॉग नाम की और यहाँ पे उसका इंस्टेंस बना लिया। तो जो अभी आप स्ट्रिंग बना रहे होते हैं ना, बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि डॉग की जगह आप याद करें पाइथन का अपना बना हुआ स्ट्रिंग का क्लास। तो जैसे ही आपने लिखा था ना नेम, माई नेम इज इक्वल टू मुबशिर, तो कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि माई मुबशिर जो एक वेरिएबल था उसके अंदर नेटिव जो स्ट्रिंग क्लास है उसका इंस्टेंस आके स्टोर हो गया था। तो फ़ायदा क्या होगा कि ये जो वेरिएबल डॉग है ना, इसके पास जो क्लास डॉग थी, ऊपर अगर मैं आऊँ तो थोड़ा सा क्लास डॉग थी, इसका ये वाला फंक्शन स्पीक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइव्ड फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। इसी तरीके से जो आप देखते हैं ना, जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, आपके पास डॉट लेंथ आ रहा होता है, आपके पास डिफरेंट और मेथड आ रहे होते हैं। वो कैसे आते हैं भाई? आपने तो बस एक स्ट्रिंग बनाया था। तो वो होता ये है कि स्ट्रिंग जो होता है वो पेरेंट का इंस्टेंस बनता है और जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज पेरेंट स्ट्रिंग क्लास के पास मौजूद होती हैं वो खुद ब खुद इसके पास आ जाती हैं मैजिकली। ठीक है, और मैजिकली अब आपके लिए नहीं रहा क्योंकि आपको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा भी दिया है। जब हम क्लासेस को स्टैंड अलोन पढ़ेंगे तब इसके अंदर डीप डाइव भी करेंगे, अभी सरसरी तौर पर देखेंगे। लेकिन आपके लिए क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है, इट मीन्स कि आपने जब घर में जाके रिवीजन करना है तो इस स्लाइड को लाजमन देखना है आपको और मेरी बात को भी याद रखना है। डक टाइपिंग क्या होती है? डक से मुराद मतलब कोई टाइपिंग ही नहीं है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग दिया है, नीचे जाके नंबर दे दो, नंबर दिया है जाके बूलियन दे दो, स्ट्रिंग बनाया हुआ है उसके ऊपर डॉट टू फिक्स्ड लगा दो। हालांकि डॉट टू फिक्स्ड किसका है?
इंटीजर्स, नंबर का मेथड है, ये कहलाती है डक टाइपिंग। आप कोई भी मेथड कहीं भी लगा दो, किसी भी वेरिएबल को कोई भी टाइप दे दो, आपको कंपाइल टाइम या फिर इंटरप्रेट टाइम कोई एरर नहीं मिलता। एरर कब मिलता है? जब एक्चुअली कोड रन हो रहा होता है, तब वो देखता है कि भाई ये बंदा डॉट टू फिक्स्ड एक्सेस करना चाह रहा है, किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि मौजूद ही नहीं है, या लेट से नंबर के ऊपर, जो कि मौजूद ही नहीं है। तो ये कहलाती है डक टैपिंग। इसमें आपको बड़ा मुश्किलात पेश आती है, आपको बड़ा पेन होता है, क्योंकि जब आप कोड कर रहे होते हैं, कोई इंटेलिजेंस किसी किस्म की, कोई असिस्टेंस किसी किस्म की, कोई सजेशन नहीं मिल रही होती, कि एज अ प्रोग्रामर मैं अक्सर चीज़ें रॉन्ग वे में कर रहा होता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट की अच्छी बात ये थी कि वो कौन सी थी? टाइप लैंग्वेज थी। जावा स्क्रिप्ट क्या थी? डक टाइप थी, जो भी आपके सामने, कि किसी वेरिएबल को कोई भी टाइप दे दो, कोई भी वेरिएबल नया साइन कर दो, कोई भी मेथड, कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश कर दो, कोड टाइम पे वो आपको कोई एरर नहीं देगा। एरर कब देगा? जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बरक्स टाइप स्क्रिप्ट में आप देखते थे कि वो राइट हमें बताता था कि भाई इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप की वैल्यू नहीं जा सकती, इस वेरिएबल के ऊपर ये वाला मेथड मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिकली टाइप था या स्ट्रक्चर्ड टाइप था। कौन? टाइप स्क्रिप्ट। ये कहलाती है डक टाइपिंग और आपकी स्टैटिक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या होती है? कौन बताएगा? अभी बताएगा। सही है, मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं टाइप से आसान लफ्जों में, और वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। उसको जो दिल चाहे दे दो, किस पॉइंट तक? कोड करने के पॉइंट तक। जैसे ही रन करेंगे तब बताएगा कि भाई नहीं, ये चीज़ आप गलत कर रहे थे, ये चीज़ आप गलत कर रहे थे। तो ये तो मेरे लिए थोड़ी सी लेटेंसी ऐड हो गई ना। टाइप स्क्रिप्ट में कितना अच्छा होता था, कोड करना होता था, एग्जीक्यूट करने से पहले ही पता चल जाता था, मेरा वक्त बचता था। ये आप समझ रहे होंगे भाई 1-2 सेकंड बचा रहे हैं, क्योंकि आपके अभी प्रोग्राम हो सकते हैं छोटे हो। लेट्स से आप कंसीडर करें या इमेजिन करें कि आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है विद थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपके लिए ये जो एक सेकंड है, ये टेक्निकली जाके मल्टीपल सेकंड्स और मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं अगर आप डक टाइपिंग से बच जाए। वरना तो डक टाइपिंग की जो अपनी लेटेंसी है वो ऐड होगी ही होगी, कि भाई हर बार एग्जीक्यूट करूँगा तब पता चलेगा कि कोई एरर है या नहीं है। इसके बारे में पढ़िएगा, ये डक टाइपिंग की और थ्योरी आपको अच्छे से बताई हुई है, आपको समझ आ जाएगा कि भाई डक टाइपिंग क्या होती है। इधर कन्वेंशन का नहीं बताया मैं इसमें, आगे वेरिएबल्स कन्वेंशन का इसमें नहीं है, आगे वेरीफाई करता है। ठीक है, तो अब इस शीट को टाटा बाय बाय करते हैं। इसमें से मैं आपको बताता हूँ अपनी क्या क्या चीज़ें ली हुई है। सबसे ऊपर आपको बताया हुआ था हाउ टू इंस्टॉल और तमाम चीज़ें, वो चीज़ें आपने देख लेंगी। उसके बाद आपको बताया गया था कि भाई एग्जीक्यूशन मॉडल कैसे वर्क करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस का और पाइथन का, वो आपने देख लेना है। फिर नीचे जो चीज़ पे आपने फोकस करना है वो ये है, अगर आप देखना चाहें किसी भी स्निपेट ऑफ कोड का बाइट कोड, तो वो आपको पता है dis.dis का फंक्शन है, जिसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन का या स्निपेट ऑफ कोड का बाइट कोड देख सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, उससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एज सच। उसके बाद आप क्या देखेंगे? इंडेंटेशन, कि कैसे इंडेंटेशन रियली मैटर्स। आपने क्या करना है? कोड करते हुए जानबूझ के इंडेंटेशन को निगलेक्ट करना है, और एग्जीक्यूट करके आप देखेंगे आपको एरर मिलेंगे। फिर आप इंडेंटेशन को फिक्स कीजिएगा, आपका कोड चल जाएगा। आप वाकई इस चीज़ पे रजामंद हो जाएंगे कि इंडेंटेशन रियली मैटर्स इन इकोसिस्टम ऑफ पाइथन। उसके बाद नीचे आपने आना है और आपने इस चीज़ के ऊपर बहस करनी है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आपने इस चीज़ को अच्छे से सीख के डाइजेस्ट करना है। फिर आपने इस चीज़ पे बहस करनी है कि भाई पाइथन ऑब्जेक्ट बेस्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको पता चल जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आपने देखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है। ये भी बता दिया है, लेकिन अगेन रिवीजन करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो। आपने देख लिया, हर चीज़ की क्लास बनी हुई है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो छोटी सी बहस हुई हुई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर निटी-ग्रिटी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइपिंग सिस्टम। डक टाइपिंग है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग है आपके पास। आप जब चैट जीपीटी को जाके लिखेंगे ना कि भाई डिफरेंट टाइप्स का इकोसिस्टम बता दो या स्ट्रक्चर बता दो, तो आपके सामने बहुत सारी पेश कर देगा। डक टाइपिंग होती है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग होती है, नॉमिनल टाइपिंग होती है। जो क्वार्टर 2 में हमारे साथ रहे हैं ये ऑल नो कि हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था नॉमिनल टाइपिंग, स्ट्रक्चरल टाइपिंग और डक टाइपिंग के बारे में। अगर आप में से किसी ने
नहीं पढ़ा तो जाके मेक श्योर कि इसको डिटेल में देख लें, चैट जीपीटी बहुत अच्छे से बता देगा। और आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब इसके अंदर जो कोड हैं, कुछ क्लासेस बनी हुई हैं, कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, कुछ स्ट्रिंग्स बने हुए हैं, कुछ इंटीजर बने हुए हैं, उसका एक अलग पूरी रीपो है जिसके अंदर ये अलग अलग टॉपिक है कि भाई स्ट्रिंग पढ़ाओ, बूलियन पढ़ाओ, फंक्शन पढ़ाओ, लिस्ट पढ़ाओ, उसकी तरफ जाते हैं। अब आपने आना है पीछे अपनी गिटहब की रिपो में, हम भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ, टाइप हिंटिंग भी, टाइप हिंटिंग बताना भूल गया, टाइप हिंटिंग को भी सर्च करने के भाई टाइप हिंटिंग क्या है। सही है, ये हम आ गए गिटहब की रिपो के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी हमने क्या किया है, गूगल कोलैब कर लिया हमने और इंट्रोडक्शन टू पाइथन कर लिया हमने। अब हम आ रहे हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगेन रीडमी फाइल के अंदर एक हेडिंग है, इट्स नॉट जस्ट अ हेडिंग, इट्स अ लिंक किसी एक कोलैब की फाइल का। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक गूगल कोलैब की नई फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट फाइल है, ये वो वाली फाइल नहीं है। इसमें क्या है, पाइथन की डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स determines the types of value a variable can hold and operation that can be performed on it. We all know कि वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया जो कि ना मुझे समझ आया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ नहीं आया होगा, वरना मैं जेलस हूँ। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि भाई पाइथन के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स मौजूद हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन करीब करीब हैं जो हमने पढ़ी हैं। थोड़ा सा अगर आप जहन लगाएंगे टेक्निकली वही है। पाइथन डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक को आप कंसीडर करें नंबर्स जो आपने पढ़ा था। ठीक है, अभी आगे नहीं जाते, अभी इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं पहली लाइन की, इसके नीचे नेस्टेड भी टाइप्स आती है, उसकी तरफ अभी नहीं जाते। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन सी आपके पास, न्यूमेरिक है, नंबर्स जो कि आप पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरी इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स जो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। बूलियन यू ऑल नो, दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या तो हाँ या तो ना। इसके बाद सेट आता है, सेट को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अगर डिक्शनरी समझ आ गया तो सेट आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। ये भी समझे ऑब्जेक्ट की एक किस्म है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट ही है, इसको कंसीडर करें। इसके बाद आपके पास आती है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप, अच्छा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्निकली इसके नीचे आप देखें जो चीज़ या जो टाइप्स इसके अंदर फॉल कर रही हैं वो हमने पढ़ी नहीं है। हमने स्ट्रिंग पढ़े हुए हैं, हमने टपल्स पढ़े हुए हैं, हमने लिस्ट मतलब एरेज पढ़े हुए हैं। इसको सीक्वेंस टाइप क्यों बोलते हैं वो हम पढ़ लेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस वो हाई लेवल पढ़ लेंगे। नीचे वाली टाइप्स आपने पढ़ी है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि पाइथन इनको सीक्वेंस टाइप्स क्यों बोलता है। अब पहले के ऊपर आते हैं दोबारा न्यूमेरिक। जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक ही टाइप की नंबर, उसी के अंदर आप अपने डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर करते थे, उसी के अंदर आप अपने फ्रैक्शंस स्टोर करते थे, मतलब 0 पॉइंट समथिंग किसी जिसका भी फ्रैक्शन नहीं होता था। इसी के अंदर आप अपने पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज या कोई आपके पास पावर वाली वैल्यूज होती थी, वो तमाम चीज़ें एक ही नंबर के अंदर जाती थी। एक चीज़ हमने पढ़ी थी बिगिट, लेकिन हमने उसको इतना ऑफन इस्तेमाल नहीं किया तो उसको भले भूल जाए कोई मसला नहीं है। हम एक ही चीज़ याद करते हैं कि भाई टाइपस्क्रिप्ट या पाइथन के अंदर, नॉट पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही चीज़ है, वो है नंबर। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफरेंटली इन चीज़ों को देखता है। वो बोलता है कि यार नंबर सिर्फ नंबर नहीं, नंबर को थोड़ा सा तोड़ो, थोड़ा सा और इनको डिफाइन करो, क्योंकि बनता भी है, मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं कि इंटीजर नाम की एक चीज़ होती है जो कि नंबर के अंदर ही फॉल करता है, लेकिन उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स अ होल नंबर, वो 1 2 3 होता है या फिर -1 -2 -3 होता है, ये डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता। इनको कहते हैं हम इंटीजर। ठीक है, तो बिल्कुल पाइथन भी उसी फिलॉसफी के ऊपर चल रहा है। इंटीजर मतलब वही वाला इंटीजर जो आप बचपन में या मैं बचपन में पढ़ चुका हूँ, दैट कंटेन्स नो डेसिमल पॉइंट, इट्स अ होल नंबर, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। मेक सेंस? इसके बाद जो दूसरी चीज़ बचती है मेरे प्यारे दोस्तों कैटेगरी में सबसे टॉप लेवल, वो क्या है, फ्लोट, दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, -0.7 या फिर +0.7, -2.4 या फिर +3.2, ये सब क्या कंसीडर होंगे आपके फ्लोट। मेक सेंस? ठीक है, ये आपके ऊपर की दो बड़ी टाइप आ गई जो कि नंबर टूटा और दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो गया। तो जब आप
पाइथन के अंदर अपना न्यूमेरिक वैल्यू बना रहे होंगे तो वो सिर्फ नंबर नहीं होगा, या तो वो फ्लोट होगा या तो वो इंटीजर होगा। ये आपकी वैल्यू डिफाइन करेगी कि वो फ्लोट है या तो इंटीजर है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, देखते हैं आपने मैट्रिक के अंदर कैसी मैथ्स पढ़ी थी, और आपके पास एक और चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को याद है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सॉल्व की थी आपने किस क्लास में की थी? मैट्रिक याद आ रहा है? मैट्रिक की क्या कौन सी थी? फर्स्ट ईयर था। खैर एनीवेज, अच्छा यहाँ पे ये बताएं मैथ्स किसकी अच्छी है? हैंडल्स करो भाई, जब एक चीज़ अच्छी है तो फिर क्या बताना, क्योंकि मेरी बहुत बुरी है इसलिए मैं आप लोग को किसी किस्म से जज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब आप लोग की सुपरविजन में मैं आपको इस पॉइंट पे एक छोटा सा रोल दे रहा हूँ, छोटा नहीं बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ न्यूमेरिक के, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग की सुपरविजन में होगा, इसका मतलब अगर इस दर से ज़रा सी भी इधर उधर खराब नॉलेज गई तो आप जिम्मेदार होंगे। आपने मुझे रोकना है मुबश्शिर, ये तुमने स्टूपिड बात की है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं कतन बुरा नहीं मानूंगा, आपने मुझे बता देना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अस। तो मैं बता चुका हूँ, मैथ मेरी कतन अच्छी नहीं है, गलती होगी तो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, तो ज़रा दोबारा हाथ उठाएं। कौन है भाई मैथ के चीते? मैं तो और नजरें रखूँगा। 1 2 3, कुछ एक वहाँ से ले लेते हैं। जो उम्मीद है इतनी अच्छी तो मेरी है। कॉम्प्लेक्स में आके मैं अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाऊँ तो आपने मुझे निकलवा देना है, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी डिक्शनरी भी पढ़ लेंगे, बुलियन भी पढ़ लेंगे, स्ट्रिंग भी पढ़ लेंगे। यार ऐसा करते हैं, खुद न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करते, देखते हैं शीट के अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है। जो शीट के अंदर सीक्वेंस है कि उन्होंने कौन सी डेटा टाइप पहले बताई है, हम भी वही फॉलो करते हैं। ओहो, सबसे पहले नंबर बताया किसने बताया भाई? खैर इंशाअल्लाह बेहतरी हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने न्यूमेरिक डेटा टाइप हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली टैग है आपके पास न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मैंने बताया एज इट्स ओन, पाइथन के अंदर कोई टैग नहीं है। पाइथन के अंदर अभी अगर 2 कैटेगरी में रहें तो या तो इंटीजर है या फिर आपके पास फ्लोट है। इंटीजर और फ्लोट को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं और हमें पता है क्या लिखा हुआ है भाई। इंटीजर क्या होता है? इट्स अ होल नंबर या होल नंबर्स, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, और इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स का कोई आंसर मौजूद नहीं होगा। एंड वी ऑल नो, मेक सेंस? ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये इंट जो है, अगेन इट्स नॉट फॉर पाइथन, इट्स फॉर अस। इंटीजर पाइथन के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ क्योंकि हमारे लिए था तो हमने अपने लिए बता दिया कि भाई इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर आएगा, और आप देख सकते हैं इंटीजर ही आया 42। अगर मैं 42.32 कर दूं कोई एरर नहीं मिलेगा, पाइथन कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमारे लिए मसला हो सकता है आगे जाके अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो इस माइंडसेट के साथ कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर है लेकिन उसके अंदर फ्लोट था, तो हमारी रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड थिंग। हाँ ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इस स्निपेट ऑफ कोड को और जाके अपने कोड में पेस्ट करते हैं। ये मैं उड़ा देता हूँ, मिटा देता हूँ, खल्लास कर देते हैं इसको और सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को। आप देख सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। ऊपर एक नंबर बनाया है इंट का, उसको बता दिया इसकी टाइप क्या होगी इंट, और इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करा दिया इंटीजर टाइप की। मुझे कौन बताएगा क्या ये इंटीजर है? कौन कौन मुत्तफिक है इंटीजर है भाई? ठीक है, जबरदस्त। क्या ये इंटीजर है? कौन कौन बोलते हैं इंटीजर है? वही तो बोलो, हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट का सामान बने। खैर एनीवेज नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, कोई एंटरटेनमेंट का सामान नहीं बनेगा। तो बिल्कुल जो डेसिमल पॉइंट्स वाली है वो कदन आपकी इंटीजर वैल्यूज नहीं होती, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। होल नंबर है तो आपके पास इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव से मैटर नहीं करता या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या किया हुआ है? कुछ नहीं किया हुआ, 3 डिफरेंट चीज़ों को कंसोल लॉग किया हुआ है जो कि एक ही लाइन के अंदर आपको बन के मिल जाएगा। जिस तरह आपको पता है कंसोल लॉग के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वेरिएबल्स या वैल्यूज पास कर सकते थे, वो उनको मिला के प्रिंट कर देता था या कंसोल पे लॉक कर देता था। सेम गोज फॉर, मैंने प्रिंट लिया, सबसे पहले तो इसके अंदर बोला कि भाई जो ऊपर मैंने नम टाइप बताई है उसकी टाइप बता दो, या वेरिएबल बताया है इसकी टाइप बता दो। फिर कॉमा दिया और एक स्ट्रिंग ऐड किया। स्ट्रिंग क्या ऐड किया? सिंपल नम इंट इक्वल टू और स्पेस।
और उसके बाद आगे कंकैटिनेट क्या कर दिया, आपकी एक्चुअल वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे उठ के आ जाएगी। तो टेक्निकली कंसोल या फिर प्रिंट में क्या मिलेगा, पहले नम इंट की टाइप जो भी होगी, उसके बाद नम इंट इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू होगी वो। डेट सिंपल, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो जल्दी से चलाते हैं और देखते हैं क्या हमें क्या मिलता है। कंसोल दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप दिख रहे हैं? पाइथन टेस्ट.py आप देख सकते हैं, पहले उसने उसकी टाइप प्रिंट की जो बता दिया उसने इंटीजर, क्योंकि पाइथन के अंदर इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स ईदर इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह मैंने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट किया था कि भाई नम इंट इक्वल टू जो भी मेरी वेरिएबल था उसकी वैल्यू उठ के आ गई, तो इट्स 42, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके -42.44 दे देता हूँ। अभी भी मैंने यहाँ पे हिंट में क्या दिया, मैं हिंट दिया है। कौन बताएगा अब जब ये प्रिंट चलेगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? कौन कौन मुत्तफिक है कि मेरे पास आएगा क्लास, इस स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट, इसके बाद नम इंट इक्वल टू -42.44। बाकी सब तो टेक्निकली सेम ही होगा, बस ये वाला बता दे कौन बोलते हैं कि आएगा क्लास फ्लोट। चलो थैंक यू। कौन बोलता है एरर आएगा, हैंड रेज करो, बोलो भाई। सही, एरर आएगा। कौन बोलता है अभी भी इंटीजर आएगा? कि भाई पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी है, सही है, ठीक है। सबके ही चीदा लोग मौजूद हैं। कुछ बोलते हैं फ्लोट आ जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं एरर आएगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि इंटीजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट दिया हुआ है। चला के देख लेते हैं, सबकी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी हल हो जाएंगी। इसको चलाने के बाद आपके पास क्या आ गया, फ्लोट। एरर क्यों नहीं आया? बिकॉज अगेन इट्स टाइप हिंटिंग, नॉट टाइप एनोटेशन, जिसके ऊपर पाइथन डिपेंडेंट हो जाए कि भाई क्योंकि इंट बोला है, फ्लोट दे रहे हैं तो मैं एरर दूंगा। ऐसा कतई नहीं है। अगर आपने इसके अंदर फ्लोट दिया है तो इट्स योर मिस्टेक एज ए डेवलपर कि आपने हिंटिंग के बाद क्यों वैल्यू चेंज की। तो टेक्निकली उसने ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यू, डायनेमिक टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू आपके वेरिएबल की टाइप इन्फर कर ली, जो कि वी ऑल नो इट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, सो इट्स अ फ्लोट टाइप। मेक सेंस? और अगेन फ्लोट इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन टाइप, इसकी भी क्लास मौजूद है। दैट्स व्हाई पाइथन इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेक सेंस? Excuse me, sir. तो सर इसके अंदर डक टाइप जो है वो फॉलो नहीं करेगा ये। टेक्निकली इट्स अ डक टाइप, Yes. इट्स अ डक But टाइप, it's not following the duck type. इट्स फॉलोइंग समवट, इट्स फॉलोइंग द डक टाइप। क्योंकि मैंने इंट बोला और स्ट्रिंग दे दिया, सॉरी फ्लोट दे दिया, तो तकरीबन वही है ना। लेकिन ये हिंटिंग है, ये वो वाली टाइप एनोटेशन नहीं है टाइप स्क्रिप्ट वाली कि जो बोला है वही करो। ये बोला है कि भाई जब बोला है तो खुद ही वो करो जो बोला है, समझ रहे? टाइप स्क्रिप्ट इज लाइक जो बोला है अब वो करो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करोगे। पाइथन बोलता है जो बोला है, अब जो बोला है वो खुद करो, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने देख लिया फ्लोट और इंटीजर, दो टाइप्स आपने देख ली। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैल्यू के अंदर पॉइंट होगा तो वो फ्लोट बन जाएगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होगा, होल नंबर होगा, भले पॉजिटिव भले नेगेटिव, वो इंटीजर हो जाएगा, और भले नेगेटिव भले पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट होगा तो वो फ्लोट बन जाएगा। मेक सेंस? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स। फ्लोट भी हमने आई गेस इन अ सिंगल शॉट कवर कर ली है, सही है। ये वही हुआ है जो हमने अभी देखा था। तो अगर आपने फ्लोट को टाइप बताना है कि भाई अब क्योंकि मैं फ्लोट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप भी क्या दूंगा, फ्लोट, ठीक है भाई। एंड अगेन इट्स जस्ट फॉर मी, नॉट फॉर पाइथन, नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स जस्ट फॉर मी एंड माय फेलो डेवलपर्स और एनी अदर डेवलपर जो कि कोलैबोरेट कर रहा है इस कोड के अंदर। मेक सेंस? कूल। आई गेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। भले 7 बजे को समझाएं नहीं समझाएं, रिलैक्स करें, चिल करें, लंबी सांस लें और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने फ्लोट पढ़ लिया, आपने इंटीजर पढ़ लिया, और ये इतना ही था इसके अराउंड। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर।
ठीक है ना? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सही। उसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा होता है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा तो कोई मसला नहीं है, आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो दो चीज़ों का मजमूआ होता है। इट्स अ कंपाउंड ऑफ टू पार्ट्स। या साथ में बोले तो इसको दो चीज़ों में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर से मतलब वाकई नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर, जो फर्जी नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है कि कॉम्प्लेक्स टाइप आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही बाउंड होगा, ये बहुत ही टाइटली कपल्ड होगा, या बहुत ही स्कोप्ड होगा। किन डोमेन से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्वांटम फिजिक्स से, या आपके पास एक और फील्ड होती है फ्लूइड समथिंग, उसमें या उससे मिलते जुलते अगर आपने ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना है, तभी आप कॉम्प्लेक्स टाइप्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वरना आप कभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कोड करते हुए आज तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जनरल फीचर्स के अंदर, जनरल प्रोग्राम्स के अंदर। जी भाई, बिल्कुल ऐसी है। तो ये डिफरेंट डोमेन से, लेकिन ये बड़ा टाइटली कपल्ड होता है कि भाई इन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी जनरल नहीं कि आप कोई कैलकुलेशन बना रहे हैं और आप बोलते हैं कि चलो यार प्लस माइनस नहीं करता, क्यों ना कॉम्प्लेक्स करके थ्रू, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर ले रहा हूँ। ऐसा आप ख़त्म नहीं कीजिएगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली चीज़ तो ये बहुत ही कम इसको इस्तेमाल करेंगे। अरसे दराज में या कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाएगा जिसमें ऐसी कोई चीज़ बनाने का मौका मिल गया तो कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वरना फ्लोट और इंटीजर के इर्द गिर्द ही आप अपना 100% टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अब क्या चीज़ है, याद रखिएगा कि आप नंबर देख रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। नंबर कॉम्प्लेक्स, नंबर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद आपने इसकी भी एक पाइथन के अंदर इसकी एक टाइप बनी हुई है, इसको बोलता है कॉम्प्लेक्स। अब इसको आप थोड़ा सा गौर करें तो 2 + 3j, 2 + 3j, ये दो चीज़ों का मजमुआ है। 2 इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? जो कि नंबर की लिस्ट के अंदर फॉल करे, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, वो इंटीजर हो, वो होल हो, वो फ्रैक्शन हो, जो भी नंबर लिस्ट के अंदर फॉल करता है वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की जो दो चीज़ों में जो मैंने तोड़ा है इसको, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो मुझे सामने दिख रहा है कि भाई 2 इज़ अ वैलिड नंबर जो कि आपके नंबर लिस्ट के अंदर फॉल करता है। मेक सेंस? ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट क्या है? 3j, ये आपका -1 का स्क्वायर रूट। जब आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स, तो आपका आई होता था, आई होता था। पाइथन के अंदर वो आई नहीं है, वो जे है। इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, और ये आपके पास आ गया 3। ये भी आपका रियल नंबर होता है, ईदर इंटीजर और ईदर फ्लोट। हियर इज अ रूल ऑफ थंब। आप जब भी अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना रहे होंगे तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर हमेशा एक एलिमेंट रियल का होगा। मेरे कहने का मकसद क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आगे टाइप बताऊँ। अच्छा, कोशिश मत कीजिएगा 100% एडजस्ट करने की, फंस जाएंगे। जब बता दिया है कभी इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, अरसे दराज में कभी वो भी मौका मिला तो कर रहे होंगे। बस समझें, आ गया तो सही है, नहीं आ गया तो मैं खुद यहाँ बैठे हुए ऑथेंटिक जरिए से बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। टाइप देते हैं कॉम्प्लेक्स, सिर्फ हमारे लिए, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू वही 3 प्लस या जो भी नंबर उन्होंने दिए हुए 2j कर देता हूँ मैं, तो कुछ भी आप दे दें, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स टाइप। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट करूँ और मैं इसको क्या बोल दूँ, नम इंट नहीं है, इट्स बिकम अ कॉम्प्लेक्स। लेकिन खैर वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने नाम लिख दिया इंटीजर, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट करूँ तो ये लॉग हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से सही है। इसने खुद ही इसके अराउंड राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, वो उसका अपना इंटरनल कुछ इकोसिस्टम के अंदर वो काम कर रहा है, उससे हम
बिल्कुल नहीं उलझते, लेकिन टेक्निकल लिस्ट में जो मेरी वैल्यू थी, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी, वो प्रिंट कर दी। अब मेरे कहने का मकसद क्या था कि ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट है वो तो स्टैंड अलोन एज अ रियल नंबर, एज अ रियल पार्ट आ सकता है, लेकिन जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसके अंदर एक रियल आंसर होना, एक रियल एलिमेंट होना लाजमी है। वो क्यों है? अगर मैं इधर से 2 हटा दूं, सिर्फ जे रहने दूं और मैं इसको सेव करूं और अब मैं चलाऊं, इट विल रिजल्ट इन एन एरर। तो ये बोलता है कि भाई जब भी आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाओ तो भले यहाँ पे कुछ हो या ना हो, कम से कम एक 1 दे दो ताकि मैं इसको एज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ट्रीट कर सकूं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, -1 लगा सकते हैं, -3 लगा सकते हैं, वो आप खुद देख लेना, आपके अपने ऊपर है। ठीक है, रियल पार्ट 0 भी टेक्निकली कंसीडर होता है, आप देख लीजिएगा एरर आएगा तो उसके अराउंड सर्च कर लीजिएगा कि भाई क्यों आ रहा है। तो टेक्निकली एक चीज हो गई कि भाई कॉम्प्लेक्स की जो इक्वेशन होती है, जो आपके पास टाइप होती है, वो 2 चीजों में डिवाइड होती है, एक रियल पार्ट और एक आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कभी स्टैंड अलोन इमेजिनरी नहीं होता, उसके अंदर भी हमेशा आपको एक एलिमेंट देना पड़ेगा जो कि रियल पार्ट का हिस्सा हो। 1 -2 3 4 6 8 10 12 13 200 400 जो भी आप दें, लेकिन देना जरूरी है। मेक सेंस? Yes. अब भाई ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो टाइप्स होती है इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अभी सामने दिखा देता हूँ आपको, फौरन बचपन क्लिक हो जाएगा, आप बोलेंगे अबे ये तो मैं एक्सप्रेशन को चीर फाड़ देता था, इतनी स्पीड में लेके जाता था। ठीक है, खुल जा सेंसर, खुल गई सेंसर। याद आया कुछ? आपके पास फर्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड हो, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता था, एक प्रिंसिपल फॉलो करते थे, इसको बोलते थे फॉयल, फर्स्ट ऑर्डर आउटर टर्म्स, सॉरी फर्स्ट टर्म आउटर टर्म्स, इनर टर्म्स, लास्ट टर्म्स। तो होता क्या था, पहले 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3i से। दोनों के साइंस भी देखे जाएंगे, जैसे आप देखें 3 5 दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का रिजल्ट भी क्या आया, 15 पॉजिटिव। बट व्हेन 3 मल्टीप्लाई बाय -3i the sign will become negative because plus into minus it's minus। तो आपके पास 3 3 9, उसका कंपाउंड आ गया, उसका प्रोडक्ट आ गया, और i इसी की तरह डिट्टो लग गया आगे। उसके बाद आप दूसरी चीज पकड़ेंगे, प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10i, और उसी तरीके से लास्ट टर्म 2i मल्टीप्लाई बाय -3i, तो 2 3 6, और i इंटू i इज इक्वल टू i का स्क्वायर। समझ गए? अब बस इसकी फर्दर कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस की, जितने भी i वाले होंगे वो अलग हो जाएंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे वो अलग हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा और वो आपका आंसर होगा। क्या करते हैं, जल्दी से इसको पकड़ते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अब फायदा क्या है पाइथन में और ऐसे करने से, इसमें आप देख रहे हैं कितनी मैनुअल एफर्ट है कि पहले एक्सप्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, सेकंड एक्सप्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, दोनों के साइंस को मल्टीप्लाई करो और वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, फिर फर्स्ट का फर्स्ट निकालो, सेकंड का सेकंड निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों के साइन को देखो और फिर उसका प्रोडक्ट लिखो, फिर फर्स्ट के सेकंड एलिमेंट को निकालो, सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट को निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, फिर सेकंड के सेकंड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का सेकंड निकालो, उसको निकालो। अब ये बस मैंने फर्स्ट लेवल जो था कैलकुलेशन का वो यहाँ पे दिखाया है। अब 15 इंटू 6 होगा, 9 इंटू 10 होगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको शो होगा। अगर ये आपको मैन्युअली करना पड़ता, इट विल बी अ नाइटमेयर, एंड फॉर दिस यूज केस यू हैव ओनली 2 वैल्यूज। अगर आपके पास 8 एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन होता, 10 का होता, 100 का होता, आप सोचें आपके लिए क्या दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी ये फेस कर सकता था। अब अगर मैं इसको सिर्फ पाइथन की मदद से करूं तो आप देखें ये कैसे होगा। मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ और मैं एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आके सब मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ EXP, सही है। और कॉम्प्लेक्स
और ये वाली वैल्यू पकड़ लेता हूँ, वो कौन कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों, 3 + 2i, देख लेते हैं, यहाँ पर बोल लेता हूँ, इसको राउंड ब्रैकेट में लाते हैं, 3 + 2, अच्छा पाइथन के अंदर इट्स नॉट i, इट्स j, तो याद रखिएगा j ही रखना है, i मैथमेटिक्स के अंदर है, पाइथन में उसका थोड़ा अल्टरनेट निकाला है, वो j है। इसके बाद आपका आ जाता है मल्टीप्लाई, उसमें क्या था 5 - 3, अच्छा पहले कुछ भी दे सकते हैं, मैं बस कॉमन रख रहा हूँ, 5 × क्या था भाई 3, 5 - 3। अब बस मैंने इस एक्सप्रेशन को लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, इसकी आंसर मेरे पास खुद ही इवेल्युएट होके आ जाएगा, जितने भी भले यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक और लगा देता, 100 या 200 लगा देता, वो सबको एक ही बार कैलकुलेट करके इसके अंदर ला के सेव कर देता। अब चलाता हूँ मैं और देखते हैं क्या होता है। इट वुड बी समथिंग लाइक, क्या होगा ये, या इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 15 × 6, 15 + 6 कितना होता है भाई 21, और 9 - 10 - 1i, तो 21 आई गेस +1i, पता नहीं है, देखता हूँ, सही है, 21 + 1i आपके पास आ गया, और ये आपके पास ऑन द फ्लाई कैलकुलेट होके आ गया, आपको कोई किसी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब भले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप बोलेंगे भाई मल्टीप्लाई बाय लेट्स से एक और राउंड ब्रैकेट के अंदर 1i, या फिर 1 नहीं, पहले रियल नंबर, रियल पार्ट, 1 × +4j, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 + 5j, जो भी आप करना चाहेंगे सबका एंड आंसर आपके पास राइट अवे पॉपअप हो जाएगा जब आप कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगेन आपने देखा, आप माशाल्लाह 6 महीने प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपने कभी किस किस्म की कोई एक्सप्रेशन या किसी किस्म का इस तरह का फंक्शन या फीचर नहीं बनाया होगा, तो ये बड़ा रेयर केस सिनेरियो होता है जब आप इन टाइप्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, वरना ये बस रखें जहन में कहीं कि ऐसा कुछ होता है, इसको कैसे करते हैं वो भी जहन में नहीं रखें, बस ये रखें कि कॉम्प्लेक्स होता है, जब वक्त आएगा गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। हमने न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, और न्यूमेरिक के अंदर जो एक और कॉम्प्लेक्स था वो भी देख लिया। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे, क्योंकि आगे जो है वो बहुत ही बेसिक्स है। आगे क्या है, बूलियन, ट्रू या फॉल्स, थोड़ा सा फर्क है पाइथन के अंदर, ट्रू कैपिटल ट्रू होता है और फॉल्स कैपिटल फॉल्स होता है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल होता है ना, टी भी स्मॉल एफ भी स्मॉल, यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल, बस बाकी वर्क उसी तरीके से करता है जिस तरह ट्रू और फॉल्स आपने पाइथन में देखा था, तो सॉरी टाइपस्क्रिप्ट में देखा था। तो अब से आपने अपनी प्रोग्रामिंग नॉलेज किसी लैंग्वेज के साथ टाई नहीं करनी, चिपकानी नहीं है। आप बोलेंगे कि भाई मैं प्रोग्रामर हूँ, प्रोग्राम लिखता हूँ, लैंग्वेज जो भी मिलेगी कुछ टाइम स्पेंड करूँगा, उसके क्रक्स देखूँगा, उसका जिस्ट लूँगा, उसका सिंटेक्स पढ़ूँगा और उसके अंदर प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अगर आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ले लिए, फिर आप भले 100 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज बट पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये आपके काम करने के तरीके को नहीं छेड़ती, ये बस उसकी अपनी इंटीग्रिटी डिटेल होती है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये आपके पास आ गया बूलियन। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसी तरीके से इस पाइथन फन इधर जो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप देते थे बूलियन, यहाँ पे आप लिखते हैं बूल, थोड़ा छोटा, हर चीज़ को छोटा कर दिया, स्ट्रिंग को str, इंटीजर को इंट, फ्लोट को पूरा लिखते हैं फ्लोट, लेकिन बूलियन को बूल, वो ट्रू या फॉल्स खुद ही आप डाल देंगे उसके अंदर। लेकिन याद रखिएगा या तो ट्रू डालें तो कैपिटल ट्रू, फॉल्स डालें तो कैपिटल फॉल्स। और अगेन वही बात, जब इसकी टाइप देखेंगे तो क्या आएगा, क्लास बूल, ऐसी होगा भाई, बिकॉज अगेन बूलियन टाइप तो होगी लेकिन इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन टाइप, इट्स अ क्लास और हमने उसका इंस्टेंस बनाया। तो जल्दी से इसको कॉपी करते हैं और जाके अपने पास पेस्ट करते हैं। लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पाइथन फन क्या बोल रहा हूँ, इस पाइथन फन, ओके रोजा लग रहा है, रोजा है। अच्छा पाइथन के नाम मजा आ रहा है, हैंड रेस करो भाई। कौन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट से आसान है? जो सिंटेक्स है वो ऐसे आसान है, तो पाइथन से इश्क हो गया है। मतलब अभी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट से मोहब्बत स्टार्ट हुई थी और पाइथन से स्टार्ट हो गया।
ऐसे नहीं करो यार, शेर याद आ गया। इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। तो अभी आप लोग का पाइथन से स्टार्ट ही हुआ था, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट ही हुआ था, हमने पाइथन से स्टार्ट कर दिया, कोई मसला नहीं। एनीवेज चलो भाई, हाँ 4 लैंग्वेजेस की इजाज़त है, सही है। ठीक है, तो इस पाइथन फन बूल हमने उसके अंदर टाइप दे दी है और ट्रू असाइन करते हैं, या उसने बता दिया फॉल्स भी दे सकते हैं। तो टेक्निकली मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस इस स्निपेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो भाई आपके पास टाइप आई पाइथन, और सॉरी टाइप आई बूलियन, बट इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन बूलियन टाइप, इट्स अ क्लास बूलियन, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी तो मैंने वही किया है कि भाई पाइथन की वैल्यू क्या है उसने बता दिया ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फॉल्स, अब क्या प्रिंट होगा कोई बताएगा? क्या इस चीज में कोई कमी आएगी? किसी के मुताबिक इस चीज में कोई कमी आएगी? क्या इतने पार्ट में कोई कमी आएगी? इसमें कोई कमी आएगी? Yes, it's still a class boolean. It's still is Python fun, but value is equal to not true but a false value. Okay, make sense? तो ये था आपका true और false. टाइप हो गया। सीक्वेंस टाइप, उससे पहले रिपो के अंदर आए, स्क्रॉल करें, एक यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट होगा, क्लास प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर होगा, रूट भाई एक क्लास प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा। आपने वो फोल्डर खोलना है, और एक यूनिट कैलकुलेटर है, कन्वर्टर है, सॉरी यूनिट कन्वर्टर, मोस्ट जिसने नहीं बनाया जिसने बना लिया आप लोग, मैंने बताया जब रूल ऑफ थंब भी है कि आपने 2 क्लासेस आगे चले, तो आपने यूनिट कन्वर्टर बनाना है और आपने पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर बनाना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी वर्किंग विद स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, फ्लोट। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिक्शनरी मतलब यूज करने का मकसद मतलब आ गया, काम आ गया, तो कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, है ऑब्जेक्ट ही, बस लिखने का तरीका अलग होगा। तो कोशिश कीजिएगा दोनों प्रोजेक्ट्स बना लें, और अगर दोनों नहीं बना लें तो कम से कम एक तो बनाएं, लेकिन आई वुड इनकरेज यू गाइस कि आप दोनों बनाएं। और इसके साथ साथ सीक्वेंस टाइप्स पढ़ के आइएगा। इसके अंदर स्ट्रिंग फॉलो, एंड इसके अंदर स्ट्रिंग आता है जो आपको पता है, इसके अंदर लिस्ट आती है जो आपको पता है, और इसके अंदर टपल आता है वो भी आपको पता है। बस ये पढ़ के आइएगा कि व्हाई इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस टाइप्स। 2 चीज़ें बता रहा हूँ, पहली चीज़ तो एक है सब कुछ रिवाइज करना है, दूसरी चीज़ दोनों प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कहाँ पे मौजूद है, रूट लेवल के ऊपर क्लास प्रोजेक्ट्स का रिपो होगी, एक फोल्डर होगा, उसके अंदर दोनों मौजूद है। तीसरी चीज़ सीक्वेंस टाइप पढ़ के आनी है। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी कोडिंग, अल्लाह।